हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। कैसे हैं आप सब? मैं आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, हम कैसे यूजीसी नेट पेपर 1 में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे को पेपर 1 को हम अटेम्प्ट करें कि 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो क्या आप इस वीडियो में मेरे साथ रेडी हैं पेपर 1 में 90 प्लस स्कोर करने के लिए? अगर हाँ, तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करने के बताइए यस मैम, वी आर रेडी फॉर स्कोर यूजीसी नेट एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करने के लिए हम रेडी हैं। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, कैसे आप जो है 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। एंड मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कैसे पेपर 1 को हमें सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से पेपर को क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है, एंड किस यूनिट पे जो है फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, पेपर 1 में हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। 10 यूनिट्स में हम जो है डिवाइड कर लेंगे किस यूनिट को पहले करना है, किस यूनिट को बाद में करना है। सो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो आपके जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से कमेंट्स करके बताइए यस मैम, वी आर रेडी, हम यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर 1 में जो है 90 प्लस स्कोर करने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। पेपर 2 कहीं ना कहीं आपने मास्टर में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके टॉपिक पढ़े होते, बट पेपर 2 जो होता है, पेपर 1 जो होता है उसमें हमें स्कोर करना होता है अच्छा, जिससे हम टॉप यूनिट के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, तो वो हमारे लिए नहीं होती है। तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जो बिगनर्स हैं एंड जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग एरिया। फ्रेंड्स, कैसे आपको पेपर फोकस करना है? टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स होती हैं। पहले आप फोकस करिए स्ट्रॉन्ग एरिया पर, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स हैं, उसमें से कुछ थ्योरेटिकल यूनिट्स है, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है। जो प्रैक्टिकल और टेक्निकल यूनिट्स है, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप मैथमेटिक्स पे फोकस कीजिए। अगर आप थ्योरी पोर्शन अगर आपका अच्छा है तो आप थ्योरी पोर्शन पे फोकस करिए। पहले आप ये एनालिसिस करिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। देन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, आप 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन को एनालिसिस करो एंड आप ये चेक करो कि लास्ट 5 ईयर में कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। एंड यूजीसी नेट में एग्जाम में जो है हमारे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको जो है सारे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। बट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? पहले आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपको अच्छे से आते हैं, जो आपको इजी लगते हैं। लेंथी क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, डायरेक्टली लेंथी क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं करना है। पहले के जो 30 मिनट्स 45 मिनट्स आपको इजी क्वेश्चन पे फोकस करना है, जो इजी लगते हैं पहले उनको सॉल्व कर लो। लेंथी क्वेश्चन के लिए आप बात का टाइम रखिए, उससे क्या होगा, आपको जो है प्रेशर नहीं आएगा। लेंथी क्वेश्चन अगर आपके पहले सॉल्व हो, इजी क्वेश्चन अगर आपके पहले सॉल्व हो जाएंगे तो लेंथी क्वेश्चन जो है आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम उसके लिए बच जाता है। एंड फ्रेंड्स, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इससे अच्छा है कि आप 300 और 400 पेजेस की बुक पढ़ने की बजाय हैंड रिटन क्विक रेफरेंस नोट्स बनाइए। तो हैंड रिटन क्विक रेफरेंस नोट्स में शॉर्टकट वे में आप शॉर्ट वे में नोट्स बनाइए एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन टॉपिक पूछे गए हैं उसको नोट्स करिए। एंड फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में या किसी भी एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करने के लिए, या फिर आप चाहते हैं 90% आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसा पैटर्न है, एग्जाम किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एंड फ्रेंड्स, आपके लिए वैसे तो मैं आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराती हूँ, तो आपका ये फियर तो कम हो गया होगा। डेली मैं आपको कम्युनिटी में भी क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, वीडियो भी कराती हूँ, तो आपका ये फियर तो कम हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स होती है। मोस्ट स्कोरिंग यूनिट, सबसे ज्यादा अगर आप स्कोर कर सकते हैं तो प्रैक्टिकल यूनिट से कर सकते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करते हैं तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो सिर्फ पेपर 1 में ही नहीं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पेपर 2 में भी 2 आरसी आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। बट इसके लिए जरूरत है कि आपको प्रैक्टिस करना होगी। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक ऐसी यूनिट में जिससे आप 10 आउट ऑफ 10 जो है स्कोर कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर जिस स्टूडेंट्स का मैथ्स है तो उसके लिए तो वेल एंड गुड है। अगर जिसका मैथमेटिक्स भी अच्छा नहीं है, वीक है, आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड से, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? वैसे तो यूजीसी नेट में मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, सिर्फ
एवरेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस के जो टॉपिक है वो अच्छे से कर लीजिए, आपका डीआई आराम से हो जाएगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में भी 10 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये आपके लिए लड्डू है, यानी कि इसमें आपके मार्क्स कट नहीं होते प्रैक्टिकल यूनिट्स में, क्योंकि आपको श्योरिटी होती है कि ये आंसर जो है ये राइट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की। मैथमेटिकल रीजनिंग में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम में मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। इसके लिए आप कवर कर लीजिए परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, बॉटन स्ट्रीम, या फिर आप ट्रेन वाले क्वेश्चंस को कर लीजिए। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इससे एक आध क्वेश्चन आता है। तो बैंक लेवल के जो आईबीपीएस का जो एग्जाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, मॉडरेट एवरेज लेवल के होते हैं, वो आपको इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हम आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में भी जो आंसर आता है वो हमारा एकदम राइट आता है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, आर्ग्यूमेंट, मूड एंड फिगर, फॉलिसी, इनफॉर्मल फॉलिसी, इनफॉर्मल फॉलिसी एंड फॉर्मल फॉलिसी। तो इस टाइप के कुछ टॉपिक है जिनको आप पढ़ के आराम से एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स से। उसके बाद हम बात करते हैं आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट के 3 ईयर में अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा 2023 में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। नंबर सिस्टम, जो आपके लिए नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आईसीटी में एब्रीवेशन, यानी कि फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ ये यूनिट नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो एंड आप जो है इजिली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आरसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड आईसीटी, अगर आपकी इसमें कमांड्स आ जाती है तो इसमें आपके नंबर जो है वो पक्के हो जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो थी हमारी प्रैक्टिकल यूनिट। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल यूनिट की। फ्रेंड्स, वैसे तो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है, आपने पीजी में भी नहीं पढ़ा होता है, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जो हर बार रिवाइज होते हैं, उनको आप अच्छे से कर लो। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गई, या गैगने का मॉडल हो गया, मेथड्स हो गए, टीचिंग लर्निंग की मेथड्स हो गई, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन को पूछा ही जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की हम बात करते हैं तो रिसर्च के टाइप्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो ये टॉपिक ऐसे जो मतलब इससे क्वेश्चन आना ही आना है। अगर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके टॉपिक बार बार रिवाइज होते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिवाइज नहीं होते हैं। कुछ मतलब वो पिछले साल नहीं पूछे गए बट इस साल पूछ लिया गया उनसे। तो 5 आउट ऑफ 3 और 4 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप कर लो, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा वास्ट यूनिट नहीं है, बहुत स्मॉल यूनिट है। एंड कम्युनिकेशन में आईसीटी और टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक मैंने आपके लिए ऐड किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लो एंड इजिली आप स्कोर कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं आपको कह सकती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो एंड आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंट की। पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में हर साल प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 गोल होते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस, ओजोन एंड डिसीज से रिलेटेड। ये क्वेश्चन ऐसे है कि डेफिनेटली इससे पूछा ही जाएगा। ये टॉपिक जो है आप एकदम पक्के कर लो, एकदम जो है अच्छे से कर लो, कुछ भी इसमें से स्किप नहीं होना चाहिए। हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। कमीशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वयं, मूक, स्वयं प्रभा, या फिर इग्नू से बात कर ले हम, ज्ञानवाणी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो या फिर हम बात करें एंशियंट एजुकेशन जो है, कमीशन हो गए हमारे, पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन, प्री इंडिपेंडेंस कमीशन, जो मैंने आपको वीडियो में करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, कमीशन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे तो मैं आपके लिए जो है वो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराती हूँ, तो मुझे 100% श्योरिटी है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करते करते आपका फियर तो एकदम खत्म हो गया होगा एंड आपको जो है अब क्वेश्चन करने में मजा आने लगा होगा।
एंड फ्रेंड, मैं आपको एक चीज और बोलने वाली हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि मैं इसके बाद में अब 500 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लॉन्च करने वाली हूँ। उस 500 एमसीक्यू क्वेश्चन को पेपर वन को अच्छे से कर लो, एकदम अच्छे से सॉलिड तरीके से एनालिसिस कर लो, तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ में आपको कह सकती हूँ कि इस क्वेश्चन के जो है 90% प्रोबेबिलिटी के साथ में आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ लिया गया तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये ट्रिक को फॉलो करो। पहले आप ये चेक करो कि आपका कौन सा वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रांग एरिया है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का मैथ्स भी अच्छा नहीं होता और सबका थ्योरी भी अच्छा नहीं होता। तो ये मैटर करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को थ्योरी अच्छी लगती है, कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स अच्छा आता है। तो ये आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि कौन सा पोर्शन कौन किस टॉपिक में हमें फोकस करना है। अगर प्रैक्टिकल अच्छा लगता है तो प्रैक्टिकल करो, थ्योरेटिकल अच्छा लगता है तो थ्योरी करो, लेकिन जो भी करोगे उसको सॉलिड तरीके से करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कर लिया बट उसके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। श्योरिटी के साथ में करो, डैम श्योर कि उसमें आपके मार्क्स आने ही आना चाहिए, मार्क्स कट नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आरसी की, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पेपर 2 में आ जाएगा। तो पेपर 2 में आपके वो 20 मार्क्स प्लस पेपर 1 के 30 मार्क्स, 30 मार्क्स ये पक्के कर लो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। एंड कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि मैम कैसे पेपर में स्कोर करें, क्या पेपर 1 करे या पेपर 2 करे, हमें किस पे फोकस करना चाहिए। वैसे तो दोनों ही पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही पेपर को मिलाकर आपका स्कोर बनता है। अगर आप पेपर 1 को नहीं करते हो, स्किप करते हो, तो वहां पे आपके जेआरएफ होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जेआरएफ हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिले, तो उसके लिए आपको पेपर 1 पे भी फोकस करना होगा, पेपर 2 पे भी फोकस करना, क्योंकि दोनों ही पेपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों को मिलाकर ही आपका स्कोर बनता है। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप ये टॉपिक अच्छे से करने वाले हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। एंड नेक्स्ट सीरीज में आपके लिए लॉन्च करने वाली हूँ, तो वो उसको आप देखते रहिएगा। अगर कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट आता है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे कोई भी नोटिफिकेशन या मैं कुछ अनाउंसमेंट करूँ तो आपको उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाए। कम्युनिटी में मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। एंड अपना वीक एंड स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे फोकस करो। एंड कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास ये भी जो है, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि मैम हाउस वाइफ है तो कैसे प्रिपरेशन करें। अगर जो हाउस वाइफ है या फिर जो वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो ये टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, बस ये टॉपिक आप अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो। बजाय कि अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि आप 300-400 की बुक पढ़े, हैंडी रिटन नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो। कोई डाउट होता है तो मैं आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम